भारत में एक ऐसा भी खेल है जो बाकी सभी खेलों को पीछे छोड़ रहा है। आप लोगों के भी मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि भारत में आईपीएल ही इतना बड़ा क्यों है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के भी मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि भारत में आईपीएल ही इतना बड़ा क्यों है। भारत में एक ऐसा भी खेल है जो बाकी सभी खेलों को पीछे छोड़ रहा है और वह है क्रिकेट। तो दोस्तों, आईपीएल वर्सेस बाकी खेलों की सच्चाई को जानने के लिए हमें 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, अगर आज हम टीवी खोले या मोबाइल चलाए तो हमें हर जगह आईपीएल का ही प्रचार या ऐड या आईपीएल के बारे में ही दिखाया जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट ही खेल रह गया है? और इस सवाल को अच्छी तरीके से जानने और समझने के लिए हमें गुजरना होगा स्टेप नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, एक तरफ क्रिकेट में करोड़ों का पैसा, बड़े बड़े स्पॉन्सर और बड़े प्लेयर्स रहते हैं, और दूसरी तरफ बाकी खेलों में भी लोग उतना ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उतना सम्मान और पहचान नहीं मिलता जितना सम्मान लोग क्रिकेटर को देते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि हमारे देश में क्रिकेटर और बाकी अन्य खेल के खिलाड़ियों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? क्रिकेटर को इतना सम्मान दिया जाता है लेकिन बाकी खिलाड़ियों को इतना सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? और इस प्रश्न को जानने के लिए हमें स्टेप नंबर 3 की तरफ चलना होगा। तो जरा ध्यान से सोचिए और समझिए इस बात को। जिस तरह से हम लोग क्रिकेट को इतना अहमियत देते हैं, अगर भारत में और भी खेलों को इतना अहमियत दी जाए तो इंडिया दुनिया को हर एक खेल में हरा सकता है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट को ही इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्रिकेट को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से और भी खेल जो हैं, हॉकी, कबड्डी या एथलेटिक्स जैसे खेल, वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, और चौथे स्टेप में हम बात करेंगे देश के मीडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया को पूरा अधिकार है कि सरकार से किसी भी प्रश्न का सवाल करना, लेकिन हमारे देश में मीडिया जो है सरकार से प्रश्न नहीं करती। तो दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर मीडिया इन सभी मुद्दों के ऊपर सरकार से सवाल करे तो हमारे देश में जो अन्य खिलाड़ियों की स्थिति है, वो लोग अपना घर चलाने के लिए रोड पे कहीं सब्जियां, कोई दूध, कोई कुछ भी बेच रहा है और अपना घर चला रहा है, जीवन यापन कर रहा है, तो उन लोगों का जीवन सुधर सकता है अगर हमारे देश की मीडिया स्ट्रांग हो जाए और इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करे, चर्चा करे। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सभी मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती है, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो मेन रीजन है टीआरपी। जी हाँ दोस्तों, टीआरपी एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे मीडिया पागल रहती है। टीआरपी का मतलब होता है, जैसे कि टीआरपी, जैसे क्रिकेट में लोग ज्यादा इंगेज होते हैं और क्रिकेट जो है, क्रिकेट में टीआरपी बढ़ता है, टीआरपी ज्यादा आता है, जिस वजह से मीडिया क्रिकेट को ज्यादा स्पॉन्सर करती है और ज्यादा दिखाती है। बाकी अन्य खिलाड़ी में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से मीडिया भी इस पर बात नहीं करती है। लेकिन आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या यह सही हो रहा है? हमारे देश में क्रिकेट को जितना महत्व दिया जाता है, अगर और भी खेल को उतना ही महत्व दिया जाए, बराबरी का मौका दिया जाए, तो हमारा देश जो है स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और लेकिन दोस्तों, आप बताओ, क्या ये सही है? हमारे देश में क्रिकेट को जितना महत्व दिया जाता है, अगर और भी खेलों को उतना ही महत्व दिया जाए, बराबरी का मौका दिया जाए, तो क्या हमारा देश और भी विकसित नहीं हो सकता है स्पोर्ट्स के मामले में? दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।